गुड इवनिंग साथियों। हम आपके लिए लेकर के आए हैं नर्वस सिस्टम। ठीक है, नर्वस सिस्टम में इंपॉर्टेंट रोल, मतलब देखिए तंत्रिका तंत्र, नर्वस को हिंदी में कहते हैं तंत्रिका, सिस्टम को कहते हैं तंत्र। तो तंत्रिका तंत्र क्या है? तो देखिए हमारा जो शरीर है, इस शरीर का नियंत्रण कौन करता है? ब्रेन करता है, मस्तिष्क करता है। ठीक है ना। तो इसमें जो है पार्ट्स है, अगर हमारा ब्रेन काम करना बंद कर दे तो ये पूरे मसल्स जो ऑर्गन्स है क्या हो जाएगा? डिसफंक्शन हो जाएंगे। ठीक है, इस सारे चीज़ों को कंट्रोल करके कौन रखता है? ब्रेन रखता है, हमारा मस्तिष्क रखता है। आई बात समझ में? तो कुछ ब्रेन के बारे में हम कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन जान लेते हैं। क्या जानेंगे? अगर आपसे पूछे कि ब्रेन जो होता है मानव में कितना, यानी वजन क्या होता है उसका, तो आप बताइएगा कि मानव में जो ब्रेन होता है 1300 ग्राम से लेकर के 1400 ग्राम तक होता है। यानी अगर केजी में बात किया जाए तो 1.3 केजी से लेकर के 1.4 केजी तक होती है। राइट, यानी याद रहेगा कि मानव में ब्रेन जो होता है कितने ग्राम तक होते हैं? 1300 से लेकर 1400 ग्राम तक होता है। राइट, चलिए अगर आपसे पूछा जाए, ठीक है, कि जो ब्रेन है हमारे पास, तो ब्रेन का रोल क्या है? तो ब्रेन का जो रोल है वो कंट्रोल करना है। जैसे कोशिका जो है, कोशिका का कंट्रोल करने वाला कौन होता है? कोशिका का कंट्रोल करने वाला उसका केंद्रक होता है, न्यूक्लियस होता है। ठीक ठीक उसी तरह से हमारा जो शरीर है, इस शरीर का भी नियंत्रण करने वाला कौन है? ब्रेन है। देखिए इसमें क्या होता है ना, हम लोग के पास दो तरह की चीज़ें हैं, एक है ऐच्छिक क्रियाएं और एक है अनैच्छिक क्रियाएं। अगर इंग्लिश में इसे मैं बता दूं तो एक है वॉलंटरी ऑर्गन्स, दूसरा है इनवॉलंटरी ऑर्गन्स। वॉलंटरी को हिंदी में कहते हैं ऐच्छिक, इनवॉलंटरी को कहते हैं अनैच्छिक। इसका मतलब ये हुआ कि वॉलंटरी जो ऐच्छिक है, इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारे अकॉर्डिंग होगा, यानी जिस पे हमारा कंट्रोल होगा उसी को हम लोग क्या कहते हैं? ऐच्छिक कहेंगे। जिस पे हमारा कंट्रोल नहीं होगा उसे हम लोग अनैच्छिक कहेंगे। जैसे अगर बात करिए, जैसे छींकना, एक बार छींक जो आती है तो यह क्या हम चाह करके भी इसे रोक पाएंगे? हाँ, अगर याद रखिएगा, अगर जो छींक रोकने की कोशिश किया उसका ऑन स्पॉट डेड भी हो सकता है। ठीक है, यानी जो ये इनवॉलंटरी है ये हमारे विल में नहीं है। आप जो चाह रहे हैं कि खाना जो हम खा रहे हैं, खाना जो पच रहा है, क्या आप चाह रहे हैं कि खाना पचे? ये जो है ऑटोमेटिक है। क्या है? ऑटोमेटिक है। जो हमारे अकॉर्डिंग नहीं होगा उसी को हम लोग कहते हैं अनैच्छिक कहते हैं। हार्ट बीट, दिल का धड़कना, क्या ये हमारे अकॉर्डिंग होता है? नहीं होता है। ये हमारे, यानी इस ऑर्गन पे हमारा कंट्रोल नहीं है, इसको हम लोग कहेंगे अनैच्छिक कहेंगे। आई बात समझ में? यानी ऐच्छिक समझ में? अब देखिए लिख रहे हैं, बोल रहे हैं, ये ऐच्छिक है। ठीक है, अब इसी में कुछ बात आती है रिफ्लेक्स एक्शन की, प्रत्यावर्ती क्रिया की। तो रिफ्लेक्स एक्शन किसको कहते हैं? रिफ्लेक्स एक्शन वो है जो इंस्टेंट रिप्लाई करता है। जैसे कभी कभी आप देखे होंगे कि किसी व्यक्ति में ये क्या होता है, अवधारणाएं पाई जाती है कि उसे कुछ भी कहो वो क्या करता है? जवाब तुरंत दे देता है, रिप्लाई क्विक करता है। तो यानी हमारा जो प्रत्यावर्ती जो क्रिया है ठीक उसी तरह से है। जैसे मान लिया कि कोई, आप क्या है ना कि अनजाने में है, आपके हाथ में कोई गर्म बड़ी, यानी कोई गर्म चीज़ सट गया हो, जैसी आप देख नहीं रहे लेकिन जैसी सटा आपका हाथ क्या होता है? वहाँ से क्विक रिस्पॉन्स करता है। तो ये जो हो गया हमारा क्या कहलाएगा? प्रत्यावर्ती क्रिया कहलाएगा। आई बात समझ में? रिफ्लेक्स एक्शन, यहाँ पे ब्रेन का कोई रोल नहीं हुआ आपने। हाँ, जैसे मान ले, अब सपोज कि ब्रेन का रोल कब आएगा? जैसे आपके हाथ में एक गिलास में हम दूध दे दिए और आपको पता नहीं कि ये दूध गर्म है, मैंने दिया और आपको क्या हुआ? ये गर्म लगा। तो अब गर्म लगा, क्या उसे फेंक देंगे? नहीं। अब वहाँ पे ब्रेन थोड़ा कंट्रोल करेगा, क्या कहेगा कि ठहरो, गर्म माना कि गर्म है लेकिन थोड़ा होल्ड करो, रुक जाओ, इसे फेंकोगे नुकसान पहुँचेगा। तो जहाँ थिंकिंग डेवलपमेंट आ जाए, ठीक है ना, ब्रेन का काम वहाँ से स्टार्ट हो जाता है। जहाँ थिंकिंग डेवलपमेंट नहीं हो वहाँ पे ब्रेन का रोल नहीं होता, वहाँ पे रिफ्लेक्स एक्शन, और हमारे शरीर में रिफ्लेक्स एक्शन प्रत्यावर्ती क्रिया का जो कंट्रोल करने वाला है वो है मेरुरज्जु, जिसको कहते हैं हम लोग स्पाइनल कॉर्ड। तो अब आते हैं हम लोग, ठीक है ना, तो अब हम लोग आते हैं ब्रेन के पार्ट्स में, जो सारे चीज़ आपको वहाँ पे हम बताते हैं। ठीक है ना, कहाँ पे क्या है। तो सबसे पहले हम लोग ब्रेन को देख लेते हैं। ठीक है, चलिए अब आइए यहाँ पे देखिए, आ गया आपके सामने। तो सबसे पहले जो है हमारे पास जो नर्वस सिस्टम है, ठीक है ना, नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र। नर्वस को हिंदी में कहते हैं तंत्रिका, सिस्टम को कहते हैं तंत्र। आपसे पूछा जाए कि क्या नर्वस सिस्टम का कोई इकाई है?
हाँ, इसका इकाई है, फंक्शनल यूनिट है, जिसको कहते हैं हम लोग क्रियात्मक इकाई को कहते हैं न्यूरॉन। क्या कहते हैं? न्यूरॉन कहते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि नर्वस सिस्टम की तंत्रिका इकाई का जो यूनिट है, इकाई है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो आप याद रखिएगा न्यूरॉन कहते हैं। ये अगर मान ले आपसे पूछा जाए क्या जो नर्वस सिस्टम होता है वो बना होता है किसी सेल का, जी हाँ, वो सेल का बना होता है, जिसको हम लोग कहते हैं सोमा बॉडी। क्या कहते हैं? सोमा बॉडी कहते हैं। क्या कहते हैं? सोमा बॉडी। ठीक है ना, सेल बॉडी का बना होता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं? सोमा। सेल बॉडी यानी न्यूरॉन जिसका बना होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? सोमा कहते हैं। ये सेल बॉडी होता है। हमारे शरीर के अंदर सबसे लॉन्गेस्ट की बात किया जाए, लॉन्गेस्ट सेल कौन है? देखिए, लार्जेस्ट नहीं बोला मैंने, लॉन्गेस्ट बोला, मतलब सबसे लंबा। तो सबसे लंबा कोशिका अगर हमारे शरीर में है तो हमारा नर्व सेल है, नर्व कोशिका है। ठीक है, तंत्रिका कोशिका सबसे लंबा है। तो आपसे एक सवाल ये भी पूछा जा सकता है कि सबसे लार्जेस्ट कौन है? तो सबसे लार्जेस्ट जो है ह्यूमन एग है, ह्यूमन एग है सबसे लार्जेस्ट। आई बात समझ में? यानी शरीर के मानव के अंदर सबसे लंबी और सबसे बड़ी, तो सबसे लंबी कोशिका नर्व कोशिका, सबसे बड़ी कोशिका ह्यूमन एग है। आई बात समझ में? चलिए ठीक है, आगे हम लोग बात करते हैं अब पार्ट्स की। तो नर्वस सिस्टम जो होता है दो तरह के होते हैं, एनएस लिख रहा हूं। एक होता है सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, और एक होता है पीएनएस। क्या होता है? पीएनएस। ये एडवांस याद रखिए, नर्वस सिस्टम को दो पार्ट में डिवाइड किया गया। कौन कौन? तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, और P4 पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल को हम लोग कहते हैं परिधीय। क्या कहते हैं? परिधीय तंत्रिका तंत्र है, ये परिधीय तंत्रिका तंत्र है। आई बात समझ में? सीएनएस को दो पार्ट में डिवाइड किया गया, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। यानी सीएनएस को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया? दो पार्ट में। कौन? मस्तिष्क और मेरुरज्जु, मस्तिष्क और मेरुरज्जु। ठीक है, पीएनएस को जो है, पीएनएस को भी दो पार्ट में डिवाइड किया गया। कौन कौन? तो पीएनएस को डिवाइड किया गया एसएनएस, सोमैटिक नर्वस सिस्टम, सोमैटिक नर्वस सिस्टम, और एक है एएनएस, ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम, ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम। आई बात समझ में? चलिए अब देखिए, यहाँ पे कुछ फंक्शन बता देता हूँ, क्योंकि इतना डेप्थ में एसएससी सीजीएल हो, बिहार एसएससी हो, ये क्वेश्चन नहीं पूछेगा। जितना क्वेश्चन पूछेगा मैं आपको बता दूंगा, ये इतना डेप्थ में नहीं पूछेगा, लेकिन जानकारी रद्द अगर आ गया इनकेस क्वेश्चन तो आपसे गलत नहीं होना चाहिए। देखिए, एसएनएस जो होता है सोमैटिक नर्वस सिस्टम, जिसको कायिक तंत्रिका तंत्र कहते हैं। कायिक तंत्रिका तंत्र मतलब जो कार्य आप करना चाहते हो, यानी जिस पे नियंत्रण आपका हो, उसी को ये कंट्रोल करता है। कौन? एसएनएस। ठीक है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम यह नाम है एएनएस। जिस अंग पे, जिस ऑर्गन पे आपका नियंत्रण नहीं हो और वह काम होना है, जैसे पाचन क्रिया, श्वसन की क्रिया, हृदय का कंपन, हार्ट बीट। ठीक है ना, तो ये सारी चीजें को कंट्रोल कौन करने वाला है? एएनएस करने वाला है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में आता है। चलिए, यहां तक बात समझ में आ गया होगा। चलिए, यानी जो हमारा नर्वस सिस्टम है, नर्वस सिस्टम में कोशिका जो बना होता है उसको हम लोग कहते हैं सोमा। क्या कहते हैं? सोमा कहते हैं सेल बॉडी को। ठीक है, चलिए अब यहां हम लोग बात कर लेते हैं, आते हैं ब्रेन पे। किस पे आते हैं? ब्रेन पे आते हैं। ब्रेन किसका पार्ट? सीएनएस का पार्ट। सीएनएस का कितना पार्ट हो गया? सीएनएस का दो पार्ट हुआ। कौन कौन? ब्रेन और स्पाइनल कोड, ब्रेन और स्पाइनल कोड हुआ, ब्रेन और स्पाइनल कोड। ठीक है, चलिए ब्रेन और स्पाइनल कोड। ब्रेन के बारे में बात करते हैं। तो ब्रेन का मुख्यतः तीन पार्ट्स, ब्रेन का मुख्यतः तीन पार्ट्स होते हैं, यानी मस्तिष्क का तीन भाग होता है। कितने पार्ट होते हैं? तीन पार्ट। कौन कौन? एक होता है फोर ब्रेन, फोर ब्रेन, हिंदी में कहेंगे अग्र मस्तिष्क। एक होता है मिड ब्रेन। क्या होता है? मिड ब्रेन। मिड को कहते हैं हम लोग मध्य मस्तिष्क। एक है अग्र मस्तिष्क, दूसरा है मध्य मस्तिष्क, तीसरा है हिंड ब्रेन। इसको हिंदी में कहते हैं पश्च मस्तिष्क। क्या कहते हैं? पश्च मस्तिष्क कहते हैं। आए बात समझ में? अब देखिए करता क्या क्या है। फोर ब्रेन जो है, फोर ब्रेन में भी दो पार्ट आया। फोर ब्रेन में भी कितने पार्ट आया? दो पार्ट आया। कौन कौन? सेरिब्रम। क्या आया? सेरिब्रम, सेरिब्रम।
और एक आया डायेंसिफिलोन, डायेंसिफिलोन, बस सिर्फ नाम सुनते जाइए। डायेंसिफिलोन किसका पार्ट? डायेंसिफिलोन जो है ब्रेन का, यानी जो है ब्रेन का, फोर ब्रेन का पार्ट है, ठीक है। सेरिब्रम किसका पार्ट है? फोर ब्रेन का पार्ट है, फोर ब्रेन का पार्ट है। चलिए अब क्या करता है ना सेरिब्रम, देखिए यहां पे आइए, हम लोग आते हैं, कहां पे है, यहां पे देखिए, ह्यूमन ब्रेन। अच्छा ये पूरा फंक्शन में आपका ये डायग्राम दिख रहा होगा। चलिए सेरिब्रम जो होता है, सेरिब्रम ये यहां है, सेरिबेलम आपका क्या है? सेरिबेलम। सेरिबेलम और सेरिब्रम, देखिए सेरिब्रम का जो है फोर ब्रेन को एक केंद्र माना जाता है। किसका किसका केंद्र माना जाता है? यानी टेम्परेचर कंट्रोल का, ठीक है, थिंकिंग का, आई बात समझ में, इंटेलिजेंसी का भी। सबसे इंपॉर्टेंट अगर सेरिब्रम में बात आएगा तो जिसका सेरिब्रम जो हो जितना ज़्यादा विकसित होगा वो उतना ही ज़्यादा इंटेलिजेंस होगा, उतना ही ज़्यादा बुद्धिमान होगा। आई बात समझ, ये इंपॉर्टेंट बात याद रखने की बात है, ठीक है। ये जो है ब्रेन का, ह्यूमन ब्रेन का सबसे बड़ी भाग है, सबसे बड़ी भाग है, ठीक है, सबसे बड़ी भाग है, सबसे बड़ी भाग है कौन? सेरिब्रम। यानी जो जितना होता है इसका 2/3 पार्ट्स होता है। आई बात समझ में, यानी ब्रेन का सबसे बड़ी भाग अगर आपसे पूछा जाए तो सेरिब्रम होगा। सेरिब्रम किसका पार्ट है? तो फोर ब्रेन का अग्र मस्तिष्क का भाग है, ठीक है। उसके बाद इसमें आता है, क्या आता है? डायेंसिफिलोन। क्या आता है? डायेंसिफिलोन। डायेंसिफिलोन, ये देखिए फोर ब्रेन इंपॉर्टेंट इस मायने से भी हो जाता है कि जितना भी अंतःस्रावी ग्रंथि है, अंतःस्रावी ग्रंथि उसको कहते हैं जो हार्मोन को रिलीज करता है, जो हार्मोन को रिलीज करता है उसी को हम लोग अंतःस्रावी कहते हैं। चलिए डायेंसिफिलोन जो होता है ये दो ग्लैंड से इसका जुड़ाव होता है। कौन कौन ग्लैंड? एक होता है डायेंसिफिलोन का जो ब्रेन के अंदर पार्ट्स होता है, पहले पार्ट्स को बता दो, थैलमस, थैलामस, और एक होता है हाइपोथैलामस, हाइपोथैलामस, ये सब ग्लैंड है, ठीक है। ये थैलामस के जस्ट ऊपरी वाला भाग जो होता है, डायेंसिफिलोन के ऊपर में कौन होता है? थैलामस होता है। ये ग्लैंड से जुड़ा होता है, उस ग्लैंड का नाम होता है पीनियल ग्लैंड। क्या होता है? पीनियल ग्लैंड, मतलब पीनियल ग्रंथि, पीनियल ग्रंथि। ये हाइपोथैलामस जो होता है, ये हाइपोथैलामस जो होता है, हाइपोथैलामस, हाइपोथैलामस जो होता है, ये जो निचला भाग होता है डायेंसिफिलोन का, ये अटैच होता है पिट्यूटरी ग्लैंड से, पिट्यूटरी ग्लैंड से पीयूष ग्रंथि से। पिट्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है, मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। बात याद रखिएगा, देखिए यानी डायेंसिफिलोन का ऊपरी भाग को क्या बोला गया? थैलामस बोला गया। डायेंसिफिलोन का निचली भाग को क्या बोला गया? हाइपोथैलामस बोला गया। थैलामस किस ग्लैंड से जुड़ा होता है? पीनियल ग्लैंड से। पीनियल ग्लैंड एक हार्मोन सिक्रीट करता है, एक हार्मोन स्राव करता है, उसका नाम होता है मेलाटोनिन। क्या नाम होता है? अब मेलाटोनिन भैया करता क्या है? तो मेलाटोनिन आपको सुलाने का काम करता है, ठीक है। यानी मेलाटोनिन हार्मोन अगर आप में सिक्रीट ना होगा तो आप नींद के क्या रहेंगे? नींद से परेशान रहेंगे, नींद नहीं आएगी आपको। आई बात समझ में? और जब नींद नहीं आएगी तो इरिटेशन होगा। कभी कभी ऐसा होता है कि जब हम अनजान जगह जाते हैं, नई जगह पे या नई बेड मिलती है तो हमें नींद नहीं आती है। इसकी एक वजह यही है कि हमारा थैलेमस यानी पीनियल ग्लैंड जो है रिलैक्स कंडीशन में नहीं जा रहा है, और रिलैक्स कंडीशन में ना जाने के कारण वो एक हार्मोन को जो रिलीज करता है वो रिलीज नहीं कर पा रहा, और जब तक वो मेलाटोनिन हार्मोन रिलीज नहीं होगा तब तक हमें नींद नहीं आएगी। आए बात समझ में? तो यानी नींद करने का भी काम करता है, ठीक है। चलिए, हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड से जुड़ा होता है, तो ये पिट्यूटरी ग्लैंड से जो भी हार्मोन रिलीज होने वाला है, ठीक है ना, उसको ये कंट्रोल करता है। तो यहीं पे जो होता है पिट्यूटरी ग्लैंड जो है, जो थ्रस्ट, भूख हो गया, प्यास हो गया, इमोशन हो गया, नफरत है, मोहब्बत है, ठीक है ना, ये सारे को कंट्रोल कौन करता है? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस किसका पार्ट? अगर कहेगा कि बॉडी के ताप का नियंत्रण कौन करता है? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस किसका पार्ट? डायेंसिफिलोन का। डायेंसिफिलोन किसका पार्ट? अग्र मस्तिष्क का। क्वेश्चन कहीं से भी बनाया जा सकता है। आई बात समझ में? इसलिए कंसेप्चुअली हम पढ़ेंगे तभी क्वेश्चन को कर पाएंगे, राइट। चलिए, समझ में आया? यानी भूख हो, प्यास हो, ताप हो, नफरत हो, मोहब्बत हो, ये सब का कंट्रोल करने वाला कौन? हाइपोथैलेमस। कौन है? हाइपोथैलेमस। यहां तक कि बीपी, ब्लड प्रेशर की भी बात करें तो यही करता है। चलिए आगे बात समझ में। 4 के 2 पार्ट याद रहेगा,
कौन कौन? सेरेब्रम, सेरेब्रम यानी मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है, ठीक है। उसको जो है ना इंटेलिजेंसी का केंद्र कहा जाता है, जिसके यानी जिस इंसान के अंदर जितना ज़्यादा सेरेब्रम का डेवलपमेंट होगा वो उतना ही बुद्धिमान होगा, राइट। चलिए, हाइपोथैलेमस समझ में आ गया कि डायंसिफिलोन का है। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग पिट्यूटरी ग्लैंड, यानी अगर आपसे पूछे जाए कि पिट्यूटरी ग्लैंड ब्रेन के किस पार्ट से अटैच होता है, तो ब्रेन के फोरब्रेन पार्ट से अटैच होता है। अगर मस्तिष्क के, अगर मस्तिष्क के किसके पार्ट से? डायंसिफिलोन के, डायंसिफिलोन के, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जाता है, क्वेश्चन नहीं अभी पार्ट है, कंसेप्ट चल रहा है आपका। नेक्स्ट कंसेप्ट ब्रेन का पार्ट आएगा मिड ब्रेन। क्या आएगा? तो मिड ब्रेन का भी दो पार्ट्स होता है, मिड ब्रेन का भी दो पार्ट्स होता है, मिड ब्रेन का भी दो पार्ट्स होता है। मिड ब्रेन को हम लोग कहते हैं, मिड ब्रेन को कहते हैं हम लोग मध्य मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, इसका भी दो पार्ट्स होता है मिड ब्रेन का भी। कौन कौन होता है? तो सेरेब्रम, सेरेब्रम पिंड कॉल बोलते हैं इसको, पिंड कॉल, ठीक है, पिंड कॉल। ये सेरेब्रम ओप सेरेब्रम नहीं है, ये सेरेब्रम पिंड कॉल है। दूसरा इसका नाम है कोवार्डियो जाना करके लिखता है, कोवार्डियो, कोवार्डियो जाना। चलिए, इसका मेन काम जो होता है मध्य मस्तिष्क का, इसका मेन काम होता है, दोनों पार्ट्स मिला के इसका मेन काम होता है ध्वनि का सुनना और दृष्टि। चूंकि यहीं से, इसी ब्रेन, यही मध्य भाग जो है, यही हमारे मस्तिष्क को सूचना देती है कि लाइट आ रही है, प्रकाश आ रही है, ये इस वस्तु को देखा जाए। इसका मतलब दृष्टि का सेंस कौन देता है? मिड ब्रेन। इमोशन का कंट्रोल भी कौन कराता है? मिड ब्रेन। यानी अगर स्पीच हो गया, इंटेलेक्चुअल स्पीच, मोटिवेशनल, इमोशन को कौन कंट्रोल कराता है? मध्य मस्तिष्क कराता है, ठीक है, दोनों मिला करके। अब नेक्स्ट पार्ट आता है ब्रेन का पार्ट्स हिंड ब्रेन। क्या आता है? हिंड ब्रेन आता है। हिंड ब्रेन का दो पार्ट्स, सेरिबेलम, सेरिबेलम, सेरिबेलम। वहां क्या था? फोरब्रेन में सेरिब्रम था, यहां लम है, वहां रम था, यहां लम है, कंफ्यूज नहीं होना। ये ब्रेन मानव मस्तिष्क का दूसरा सबसे बड़ा भाग है। दूसरा सबसे बड़ा भाग कौन है? सेरिबेलम है। ये सेरिबेलम करता क्या है? सेरिबेलम का जो काम है, हमारे पास जो रिफ्लेक्स एक्शन है, प्रत्यावर्ती क्रिया है, उसे कंट्रोल करता है। यानी जो हमारे अकॉर्डिंग चलता है, हमारे विल में है, उसी को कंट्रोल करता है। इसका दूसरा पार्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट मेडुला ऑब्लोंगाटा, मेडुला ऑब्लोंगाटा, मेडुला ऑब्लोंगाटा। मेडुला ऑब्लोंगाटा जो होता है, ये हमारे शरीर के जो इनवॉलंटरी एक्शंस है, जैसे हार्ट, अब आप खाना खाते हो, हम खाना खाते हैं, अंदर ले कि नहीं ले, ये डिसाइड कौन करेगा? मेडुला ऑब्लोंगाटा करेगा। वोमिटिंग, उल्टी जो आती है, इसका कंट्रोल कौन करता है? मेडुला ऑब्लोंगाटा। हार्ट रेट, ठीक है, ब्लड प्रेशर, ये सब का कंट्रोल कौन करता है? मेडुला ऑब्लोंगाटा। तो आई होप कि ये समझ में आया होगा, ठीक है। तो ये देखिए, मेडुला ऑब्लोंगाटा जो है, मेडुला ऑब्लोंगाटा किसका पार्ट? हिंड ब्रेन का पार्ट्स, ठीक है। मिड ब्रेन का कौन कौन पार्ट हो गया? आपको हमने बताया सेरिब्रम, पिंड कॉल और कार्डियो जाना करके लिखता है बुक वगैरह में। बस जनरली याद रखिएगा कि मिड ब्रेन जो होता है वो इमोशंस को कंट्रोल करता है। दूसरी बात, दृष्टि का कंट्रोल करता है। श्रवण, ध्वनि, जो साउंड सुनते हैं, इसका कंट्रोल करने का काम और इसी का मैसेज पहुंचाने का काम करता है, राइट। चलिए, आए बात समझ। ये ऑक्सीपिटल पेरेंटियल लोब, ये जीवन में कभी जनरल एग्जाम में नहीं पूछेगा। आए बात समझ में? जनरल के एग्जाम में कभी नहीं पूछेगा। ये पॉइंट ऑफ व्यू नीट वालों के लिए, मेडिकल वालों के लिए, जो उनको समझ में आएगा। आए बात समझ में? कभी कभी क्या लिख देता है, मिड ब्रेन को ब्रेन स्टेम भी लिख देता है। मिड ब्रेन को क्या लिख देता है? ब्रेन स्टेम भी लिख देता है। तो ये घबराना नहीं है, सॉरी, मिड ब्रेन को नहीं ब्रेन स्टेम लिखता है, हिंड ब्रेन को ब्रेन स्टेम लिखता है। हिंड ब्रेन को ब्रेन स्टेम लिखता है। हिंड ब्रेन में कौन कौन आ गया? मेडुला ऑब्लोंगाटा, सेरिबेलम और एक आता है पोन्स, PONS। ये क्या करता है? मैसेज को कलेक्ट करने का काम करता है, मैसेज को कलेक्ट करने का काम करता है और इसे आदान प्रदान करता है। तो आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आया। तो अब हम लोग आते हैं, यहाँ तो जो पढ़ लिए इसको क्वेश्चन के रूप में देख लेते हैं, ठीक है। चलिए, तो क्वेश्चन हम लोग करते हैं। कोशिश करिएगा, पहले करने की कोशिश करिएगा, फिर हम आपको बताएंगे। चलिए, क्वेश्चन है कि सेरेब्रम किससे संबंधित है? बताइए, सेरेब्रम किससे संबंधित है? आंसर देख के नहीं बताना है, आंसर देख करके नहीं बताना है, ठीक है। सेरेब्रम जो है ये मस्तिष्क से रिलेटेड है। ये मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग, और सेरेब्रम किसका भाग है? अग्र मस्तिष्क का भाग है। याद रखिएगा, ये क्या करता है?
ये बुद्धि इंटेलिजेंसी का केंद्र है, जिसके अंदर जितना ज्यादा डेवलप विकसित होगा सेरिब्रम, वो उतना ज्यादा क्या होगा, बुद्धिमान होगा। चलिए आंसर क्या आ जाएगा, सी नंबर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन है? तो आना चाहिए अभी, मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन है? सेरिब्रम। सेरिब्रम किसका पार्ट है? फोर ब्रेन का। सो फोर ब्रेन को क्या कहते हैं, अग्र मस्तिष्क या परम मस्तिष्क, अग्र मस्तिष्क या परम मस्तिष्क। तो उसमें रहने वाला जब बड़ा है तो ऑटोमेटिक वो खुद बड़ा होगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारा साथी अगर कोई बड़ा है, हम उसके साथ है, तो इसका मतलब साथी के लेकर के हम भी बड़ा होंगे। तो सेरिब्रम रखने वाला कौन? फोर ब्रेन। तो सेरिब्रम यानी पूरे ब्रेन के भाग में सबसे बड़ा कौन है? सेरिब्रम। तो सेरिब्रम जब बड़ा है तो इसका मतलब अग्र मस्तिष्क बड़ा है, और अग्र मस्तिष्क बड़ा तो उसी को हिंदी में कहते हैं परम मस्तिष्क, इंग्लिश में कहेंगे तो फोर ब्रेन कहेंगे। आपसे जैसे भी क्वेश्चन पूछे आप बिल्कुल एकदम कॉन्फिडेंसली के साथ उसे जवाब दीजिए, ठीक है। चलिए तो आंसर क्या हो जाएगा, मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन है? परम मस्तिष्क। इसी को इंग्लिश में लिखता तो फोर ब्रेन लिखता, या आपको उलझा दिया आपने तो पढ़ के गया अग्र मस्तिष्क, यहां लिख दिया परम मस्तिष्क। तो परम का मतलब ही होता पहले, अग्र का जिस तरह से मतलब होता पहले, परम का भी मतलब होता पहले। आई बात समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानव मस्तिष्क में बुद्धि का केंद्र कौन है? अभी बताया हमने, फोर ब्रेन में का दो पार्ट्स, सेरिब्रम और डायंसिफिलोन। सेरिब्रम जो होता है वो केंद्र है इंटेलिजेंसी का, बुद्धिमानता का। तो कौन आंसर हो जाएगा बताइए? अगर सेरिब्रम है तो ठीक है आंसर। चलिए बी नंबर आंसर आ जाएगा इसका, बी नंबर आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर के किन कोशिकाओं में सबसे कम पुनर्योजन शक्ति? देखिए आपसे उलझा सकता है, हमारे शरीर में जहां जहां कोशिका है वो सब क्या होता है, सेल डिवाइड करते हैं, कोशिका विभाजन होता है। लेकिन हमारा मस्तिष्क का ही एक ऐसा कोशिका है जिसको सोमा बोला गया, ये पैदाइश के बाद कभी कोशिका डिवीजन नहीं होता है। ये कहीं आप हाईलाइट करके लिख दीजिएगा कि हमारा जो न्यूरॉन जो सेल का बना होता है, जिस सेल बॉडी को हम सोमा कहते हैं, ये जब पैदाइश बच्चा का हो जाता है उसके मृत्यु तक, जन्म से लेकर मृत्यु तक कभी भी उसका विभाजन नहीं होता है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, मानव शरीर तक कौन हो जाएगा? पेशी मस्तिष्क क्या हो जाएगा? मस्तिष्क कोशिका, जिसको आपने बोला सेल बॉडी या सोमा। इसी सेल बॉडी को क्या बोला जाता है? सोमा बोला जाता है, ठीक है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा? मस्तिष्क कोशिकाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप बताइए, प्रेरक कौशल मस्तिष्क। प्रेरक का मतलब होता है मोटिवेशन, मोटिवेशन, इमोशन। हमने बताया ब्रेन का मध्य भाग जो है क्या करता है? इमोशंस को, ठीक है, दृष्टि को, श्रवण को, प्रेरण को कंट्रोल करता है। तो कौन आंसर हो जाएगा बताइए? प्रेरक कौशल। अब देखिए यहां ललाट भाग, तो हमने मिड ब्रेन का दो भाग, अब कभी कभी नाम याद रखिए जरूर है, सेरिब्रम पिंड कोल को ही बोला जाता है ललाट भाग। क्या बोला जाता है? यानी सेरिब्रम पिंड कोल जो हम लिखे, अगर यहां सेरिब्रम लिख देता है तो आंसर अगर सेरिब्रम हो जाता तो कंफ्यूज कर जाते आप, तो इसीलिए लिख दे ललाट भाग। क्या लिखा? पिंड कोल, ललाट भाग, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर इसका आंसर हो जाएगा, ललाट भाग। मानव मस्तिष्क की कौन सी पाली श्रवण से संबंधित है? श्रवण मतलब साउंड, श्रवण मतलब साउंड। तो जी आंसर करिए। हाँ बिल्कुल आपने सही कहा, मिड ब्रेन, मध्य मस्तिष्क, द करेक्ट आंसर। कहीं दिख रहा है तो आंसर होगा, ठीक है, कहीं दिख रहा है तो आंसर होगा। हाँ बताइए। अब देखिए यहां फिर संघ पाली कर दिया है, क्या डाल दिया? जो आप जान रहे हो वो आंसर नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा? तो अब नाम डाल लिया हमने। दूसरा नाम क्या बताया था? कार्डियो जाना, उसी को बोला जाता संघ पाली। तो ये जो हो गया आपका क्या करेगा? श्रवण, साउंड से ऑडिटरी कर देते हैं, ऑडिटरी, ठीक है, साउंड। क्योंकि हमारे कई रिसेप्टर्स है बॉडी के अंदर जो मैसेज को रिप्लेट करता है, ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स है, फोटो रिसेप्टर्स है, ऑडियो रिसेप्टर्स है, ये गैस्ट्रेटो रिसेप्टर्स है जो स्वाद को कंट्रोल करता है, यानी स्वाद का मैसेज पहुंचाता है, ठीक है। कहीं ताप ज्यादा लग रही है उसका मैसेज शरीर को पहुंचाता है। तो ये अलग अलग पार्ट्स है। आए बात समझ में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ जाएगा इसके अंदर? संघ पाली, भित्तीय पाली, अग्र पाली, सब तो कुछ है ही नहीं। अनुकाल संघ पाली इसको बोलते हैं हम लोग कार्डियो जाना कहते हैं, क्वाडियो जाना। दिस द पार्ट ऑफ मिड ब्रेन, मध्य मस्तिष्क का भाग है क्वाडियो जाना, ठीक है। मस्तिष्क का कौन सा भाग मोटर नियंत्रण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? मोटर नियंत्रण में भूमिका निभाता है, मोटर नियंत्रण में भूमिका निभाता है, यह है हिंड ब्रेन। क्या है? हिंड ब्रेन है। हिंड ब्रेन का कौन सा भाग? हिंड ब्रेन का कौन सा भाग? मोटर नियंत्रण का मतलब हो गया जिसको हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं?
प्रत्यावर्ती क्रिया, प्रत्यावर्ती मतलब रिफ्लेक्स एक्शन, मतलब आप यहां जा रहे हो, पता नहीं है, कुछ पिन पंच कर गया तो क्या करते हो, क्विक रिप्लाई करते हो। क्विक जो रिप्लाई किए यानी ये इसी को कहते हैं मोटर, और इसका कंट्रोल करने वाला हमारा ब्रेन का पार्ट हिंड ब्रेन है। क्या है? हिंड ब्रेन। हिंड ब्रेन का वो पार्ट सेरिबेलम, सेरिबेलम। सेरिबेलम जो है, जो भी प्रत्यावर्ती क्रिया है मतलब रिफ्लेक्स एक्शन है, एक्टिविटीज है, उसको कंट्रोल करता है। आए बात समझ, ये हिंड ब्रेन का पार्ट है, ये हिंड ब्रेन का पार्ट है सेरिबेलम, और मानव मस्तिष्क का दूसरा सबसे बड़ा भाग सेरिबेलम है। चलिए आंसर हो जाएगा सेरिबेलम। अनुमस्तिष्क, अनुमस्तिष्क मतलब हिंड ब्रेन, ठीक है। ये परम मस्तिष्क लिख दिया, चेक आप कंफ्यूज नहीं करिएगा। पकड़ने का तरीका, एक जगह लम है, एक जगह रम है। रम जो हो गया फोर ब्रेन का पार्ट्स, लम जो हो गया हिंड ब्रेन का पार्ट्स, ठीक है। और यही हिंड ब्रेन को कभी कहीं कहीं लिख देता है ब्रेन स्टेम भी, ब्रेन स्टेम भी। ब्रेन स्टेम में जब लिखा गया था तीन चीज आएगा इसमें, कौन कौन आएगा? सेरिबेलम, सेरिबेलम, पोन्स, मेडुला ऑब्लोंगाटा, मेडुला ऑब्लोंगाटा, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि जो रिफ्लेक्स एक्शन है, प्रत्यावर्ती क्रिया है, उसको कौन कंट्रोल करता है? स्पाइनल कॉर्ड। कौन करता है? स्पाइनल कॉर्ड कहाँ होता है? तो ये स्पाइनल कॉर्ड हमारे ये जो रीढ़ की हड्डी है ना बाबू, उसके बीच में होता है। तो यहीं पे हम आपको बता दें दो चीजें। आपसे अगर पूछ दे स्पाइनल नर्व हमारे शरीर के अंदर कितना है, तो आप बताइएगा 31 जोड़ी। कितना जोड़ी? 31 जोड़ी। ये इंपॉर्टेंस है। स्पाइनल नर्व कितना? 31 जोड़ी। क्रेनियल नर्व, क्रेनियल नर्व जो है कितनी जोड़ी? ये है आपका 12 जोड़ी, 12 पेड़। ये भी आई कहीं ना कहीं किसी भी एग्जाम में आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो गलती नहीं करना है आपको। चलिए तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा इसका आंसर? 13 नंबर। मस्तिष्क का कौन सा भाग मोटर नियंत्रण है? याद रखिएगा सेरिबेलम। सेरिब्रम किसका पार्ट है? सेरिब्रम इज द पार्ट ऑफ हिंड ब्रेन, मतलब अनुमस्तिष्क हिंदी कहेंगे, या उसको क्या कहें? अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क, सबसे अंदर वाला सबसे निचला भाग यहां वाला पार्ट से, ठीक है। चलिए, मानव मस्तिष्क कौन सा अंग निगलने और उगलने का नियामक केंद्र है? हमने बताया मेडुला ऑब्लोंगाटा जो है, ये जो हम खाना खाते हैं इसको निगलने का संदेश, या जो अनडाइजेस्टेड जो उल्टी का कंट्रोलिंग है ये मेडुला ऑब्लोंगाटा करता है। तो अनुमस्तिष्क जो है, मेडुला ऑब्लोंगाटा किसका पार्ट्स है? अनुमस्तिष्क का पार्ट्स है। अनुमस्तिष्क मतलब हिंड ब्रेन, परम मस्तिष्क मतलब फोर ब्रेन, या मध्य मस्तिष्क। तो आप बताइए मेडुला ऑब्लोंगाटा जो है किसका पार्ट्स है? हिंड ब्रेन का है। तो यहाँ अनुमस्तिष्क भी लिखा है, लेकिन यहाँ मेडुला ऑब्लोंगाटा है, तो आंसर क्या जाएगा? मेडुला ऑब्लोंगाटा आंसर जाएगा। क्या जाएगा? मेडुला ऑब्लोंगाटा। आंसर क्या हो जाएगा? मेडुला ऑब्लोंगाटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मानव शरीर में वे नियंत्रण केंद्र कहां है जो भूख, पानी संतुलन तथा शरीर के तापमान को नियमित करता है? बताइए। भूख, ताप, पानी हमने बताया। ये फोर ब्रेन का वो पार्ट डायंसिफ्लोन। डायंसिफ्लोन में एक ग्लैंड जुड़ा होता है जिसको हम लोग कहते हैं हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस क्या करता है? कंट्रोल करता है। आंसर क्या हो जाएगा? हाइपोथैलेमस, ठीक है। ये आप कर ही लिए हैं। चलिए, हमारे शरीर में मस्तिष्क का कौन सा भाग संवेदनात्मक क्रियाओं को नियंत्रित करता है? बताइए। संवेदनात्मक, इमोशन, यानी और उसके बाद क्या करता है? जो संदेश होता है, करे कि नहीं करे, ये हमारे लिए अच्छा है कि नहीं है, ये थिंकिंग भी डेवलप कराता है। फोर ब्रेन का वो पार्ट डायंसिफ्लोन। डायंसिफ्लोन किसका? तो डायंसिफ्लोन जो है जुड़ा हुआ पिट्यूटरी ग्लैंड से। पिट्यूटरी ग्लैंड को हिंदी में कहते हैं पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। अगर आपसे पूछे सबसे बड़ा ग्रंथि कौन है, तो सबसे बड़ा ग्रंथि जो है लीवर है। मास्टर ग्रंथि कौन है? तो मास्टर ग्रंथि हमारा कौन है? बोलिए। पीयूष ग्रंथि है। अगर आपसे पूछे इमरजेंसी ग्रंथि कौन है, तो एड्रीनल ग्रंथि है। क्यों है? वो एक हार्मोन रिलीज करता है एड्रिनलिन, जिसका 3 नाम है, F3 से जाना जाता है, फियर, फाइट एंड फ्लाइट। भगाओ, लड़ाओ, दौड़ाओ, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको यह बात समझ में आया होगा। लास्ट क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है? प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण कौन करता है? हमने बताया रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन का कंट्रोल कौन करता है? स्पाइनल कॉर्ड। कौन करता है? कशेरुकी रज्जु क्या करता है बाबू? कशेरुक रज्जु कहते हैं स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल को कहते हैं कशेरुक और रज्जु। आंसर क्या आ जाएगा? यानी प्रतिवर्ती क्रिया रिफ्लेक्स एक्शन, क्विक रिस्पॉन्स करना, चट ना देखो तट, क्विक रिप्लाई कर देना। क्या है हम बोल रहे हैं, क्या सोच, इसकी नहीं कोई सोचना ही नहीं है। सोचना जब आ जाएंगे तो ये ब्रेन का रोल हो जाएगा इसमें। मानव शरीर में श्वसन कार्य का केंद्रीय नियंत्रण कौन करता है? बताइए। श्वसन कार्य, श्वसन क्रिया इनवॉलंटरी है या वॉलंटरी है? इनवॉलंटरी है, मतलब अनैच्छिक है। और अनैच्छिक जो भी हमारे शरीर में है, हृदय का,
यानी हृदय रेट, श्वसन क्रिया, ब्लड प्रेशर, ये सब का काम मेडुला ऑब्लंगाटा करता है। आंसर कौन होगा आपका? बिल्कुल आपने सही आंसर किया है, मेडुला ऑब्लंगाटा इज द करेक्ट आंसर। पीयूष ग्रंथि शरीर में किस स्थान पर स्थित होती है, आप बता दीजिए मुझे। पीयूष ग्रंथि शरीर के किस स्थान पर होती है? तो पीयूष ग्रंथि पिट्यूटरी ग्रंथि जो होता था फोरब्रेन यानी मिड में ही आता है, यानी एक देख रहे हैं यहाँ पे, यहीं पे होता है, यानी पीयूष, इसको कहते हैं यहाँ पे पिट्यूटरी ग्रंथि, यहाँ पे होता है पीनियल ग्रंथि, यहाँ पे क्या होता है? पीनियल ग्रंथि, और यहाँ पे होता है पिट्यूटरी ग्रंथि। पीनियल ग्रंथि कौन हार्मोन सीक्रेट करता है? मेलाटोनिन। क्या करता है? मेलाटोनिन हमको सुलाने का काम करता है। तो आपका ये यहाँ तक जहाँ तक पढ़ाए हैं वो क्लियर हो गया, आपका कंप्लीट है आंसर। ठीक है, तो ये क्या हो जाए, मस्तिष्क के आधार में यहाँ तक आपका आंसर क्लियर। कोई अगर डाउट हो तो फिर बताइएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट डे हम लोग मिलते हैं, बिल्कुल जोश खरोश के साथ। जहाँ भी रहिए मस्त रहिए और पढ़ते रहिए, ठीक है। थैंक यू, जय हिंद।